हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को महाराष्ट्र स्टेट जो कोटा होता है उसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीपीटीएच, बीएससी नर्सिंग जो कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्सेज के ये नाम बताए मैंने, आप लोग यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। ये एडमिशन प्रोसेस महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग से कैसा होता है वो एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ। जिस तरह मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करा रहा हूँ महाराष्ट्र स्टेट का, उसी तरह मैं आगे आप लोगों को जब ये महाराष्ट्र स्टेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होएगा, नीट रिजल्ट के बाद, सॉरी, और ऑल इंडिया का जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होएगा, चॉइस फिलिंग कैसा है, रजिस्ट्रेशन करना कैसा करना रहता है, ये सारी चीजें भी मैं एक्सप्लेन कराऊंगा। इसको आपको लोग क्या करना है, इसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे वाले जो आने वाले जो है ना इंफॉर्मेटिव वीडियो जो रहेंगे उसका वेट करना है। अभी हम देखते हैं कि पहले कि महाराष्ट्र स्टेट जो होता है उसका एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी, बीपीओ, बीएससी नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस महाराष्ट्र स्टेट में कैसा होता है। एक बात का ख्याल रखिए आप लोग कि महाराष्ट्र स्टेट में जो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये जो मतलब एमबीबीएस, डेंटल और आयुष, ये कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो सिर्फ नीट क्वालिफाई जो कैंडिडेट होते हैं ना वो ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीपीओ हो गया, ये सारे कोर्सेज के अंदर नीट नॉट क्वालिफाई भी जो है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अब ये नीट क्वालिफाई है कि नॉट क्वालिफाई आप, ये आपका जब नीट का रिजल्ट आएगा उसमें मालूम पड़ेगा। अगर 50 परसेंटाइल के ऊपर है और आप ओपन कैटेगरी में है तो आप क्वालिफाई हैं। अगर 50 परसेंटाइल के नीचे आपका मार्क्स आ रहा है तो आप नॉट क्वालिफाई रहेंगे अगर आप ओपन कैटेगरी से है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर है तो 40 परसेंटाइल। साथ में ही आपको 12 का जो ग्रुप होता है पीसीबी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, उसमें भी 150 मार्क्स लाना, मतलब 50% लाना जरूरी होता है अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीडीएस में लेना चाहते हैं और आयुष कोर्सेज जैसे बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका ग्रुप भी क्लियर होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट के जब एडमिशन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है ना, नीट एग्जाम के रिजल्ट के बाद ये प्रोसेस चालू होता है, तो सबसे पहला तो यहाँ पे www.mahaset.org पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि महाराष्ट्र स्टेट का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है। और साथ में एक न्यू पोर्टल ये लोग देंगे कि जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1000 नियर अबाउट फीस रहेगी आपकी, एक नॉमिनल फीस रहेगी। वो फीस पे के ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक नजर मार लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है आपको महाराष्ट्र स्टेट में अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो। देखिए, एडमिट कार्ड अब नीट यूजी, अब ये लास्ट ईयर का था मगर ये 2028 का एडमिट कार्ड है, वो आपको अपलोड करना है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो भी आपको अपलोड करना है। नीट यूजी 2021 का जो मार्कशीट आएगी आपकी, जो रैंक जो आएगा स्कोर कार्ड, उसको आपको करना है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट हो गया जिसमें डोमिसाइल में ये रहता है ऑलरेडी, अगर डोमिसाइल है तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, आपको अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एचएससी की सर्टिफिकेट चाहिए, एसएससी का आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, अब आप डिफेंस कोटे से बिलोंग करते हैं तो डिफेंस का सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे आपको सर्टिफिकेट भी साथ में अपलोड करना रहता है। कब अपलोड करना है, जब रजिस्ट्रेशन करना है तो साथ में आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना रहता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या होता था महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में कि आपका डॉक्यूमेंट्स फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, मगर कोविड-19 की वजह से लास्ट ईयर भी नहीं हुआ और ये साल भी नहीं होने वाला। तो एक बात का ख्याल रखिए कि ये टाइम पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होएगा। आपने रजिस्ट्रेशन किया। अच्छा, एक बात और भी आप ध्यान में रखिए कि जितने भी नीट क्वालिफाई कैंडिडेट है या नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट, सबको रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ नीट क्वालिफाई किया है उसको रजिस्ट्रेशन करना है, सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि नॉन क्वालिफाई अगर है आप नीट के अंदर तो बाद में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम भी हो जाता है तो भी आपको चांस मिल सकता है किसके अंदर, आयुष कोर्सेज के अंदर और डेंटल के अंदर। शायद एमबीबीएस में तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम नहीं होता है, बाकी ये कोर्सेज आयुष और बीडीएस के लिए कम हो सकता है। तो आप रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे तो आपका फायदा रहेगा। और ये जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशन थेरेपी हो गया, बीएसएलपी हो गया, बीएससी नर्सिंग, इसके लिए नॉन क्वालिफाई भी एडमिशन ले सकता है। तो जो भी है, जितने भी है, क्वालिफाई है, नॉन क्वालिफाई है, सबको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग बोले तो एडमिशन जो मिलता है वो काउंसलिंग के थ्रू मिलता है और एक पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। इसको हम काउंसलिंग, जो एडमिशन दिलाने की प्रक्रिया होती है उसको हम काउंसलिंग प्रोसेस बोलते हैं।
अब महाराष्ट्र स्टेट में आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, उसी बेस पे आपका क्या आएगा, एसएमएल नंबर आएगा। क्या आएगा, स्टेट मेरिट नंबर। जितने लोग भी अभी नियर अबाउट 2 लाख पब्लिक मैंने महाराष्ट्र से दे रही है, नीट के एग्जाम देने जा रही है, उसमें से कितने लोग भी, जितने लोग भी क्वालिफाई है, नहीं भी क्वालिफाई, सारे लोग रजिस्टर कर सकते हैं और उसी के बेस पे आपका स्टेट मेरिट नंबर होगा। जितने लोग रजिस्टर करेंगे वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको ही एडमिशन मिलेगा। ये बात का आप ख्याल रखिएगा। उसी के बेस पे आपका आ गया। अब एक बात और भी ख्याल रखिए कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र स्टेट का जो एडमिशन प्रोसेस होता है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक ग्रुप ए होता है और ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्स होते हैं। ग्रुप बी के अंदर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीपीटीएच, बीएससी नर्सिंग, बीओटीएच, बीएचआरपी, बीपीओ के कोर्सेज होते हैं। और सिर्फ ये बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए आप नीट क्वालिफाई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉन क्वालिफाई है तो बाकी ये बीपीटीएच, बीएससी नर्सिंग, बीपीओ, बीएसएलपी, बीपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एमबीबीएस और बीडीएस के लिए सिर्फ नीट क्वालिफाई जो कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन तो सबको करना है, अप्लाई करना है, मतलब चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग करना रहता है। ग्रुप ए की प्रेफरेंस फिलिंग जो होती है, चॉइस फिलिंग, वो पहले चालू होती है। ग्रुप बी की जो चॉइस फिलिंग होती है वो बाद में चालू होती है। बाकी रजिस्ट्रेशन तो सभी को करना है, चाहे ग्रुप ए में आपको एडमिशन लेना है या ग्रुप बी में आपको एडमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन आपको सबको करना है पहला। अभी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका एसएमएल नंबर भी आ गया। अब आपको पहले ग्रुप ए बोले तो इसकी चॉइस फिलिंग चालू होगी। इसकी आपको चॉइस फिलिंग करना है। कितनी कॉलेजेस हैं और जितनी कॉलेज अभी नई ऐड होएगी वो सारी जो नीट इन्फॉर्मेशन बुकलेट आएगी महाराष्ट्र स्टेट की 2021 में वो सारा मालूम पड़ जाएगा। तो आपको जितनी नई कॉलेज भी आ रही है वो भी कॉलेज, अपना जो पुरानी कॉलेज, सबको चॉइस फिलिंग करना है। आपको एमबीबीएस की भी करना है और साथ में बीडीएस की भी करना है। ये दोनों कोर्सेज की आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। जो चॉइस फिलिंग आप जो करेंगे उसी बेस पे आपको सीट अलाउड होगी, आपके नीट ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से और एसएमएल नंबर के हिसाब से सीट अलाउड होगी आपको। तो आपने चॉइस फिलिंग किया, आपने पूरी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज डाल दिया, बीडीएस एमबीबीएस की भी, उसके बाद बीडीएस की भी डाल दिया। उसी के बेस पे आपको सीट अलाउड हुई। अगर आपको सीट अलाउड हुई तो क्या करना है अभी देखते हैं हम। अगर आपको यहाँ पे सीट अलाउड हो गई तो क्या करना है, जाके कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है आपको। और जाके क्या करना है, रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है। क्या करना है, कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है और रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है। रिटेंशन फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको अगर बेटरमेंट चाहिए, अभी जो सीट अलाउड हुई है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, उससे अच्छी कॉलेज भी चाहिए आपको, ऊपर वाली कॉलेज में कभी भी जाती है लिस्ट, आगे जाती, सेकंड लिस्ट जो आएगी ऊपर की कॉलेज मिलेगी आपको, बेटर वाली कॉलेज मिलेगी आपको। अगर उसमें एडमिशन चाहिए आपको तो आपको रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है। और आपको अगर चॉइस की कॉलेज पहले राउंड में मिल गई तो आप रिटेंशन फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने भर दिया तो बाद में कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए आपको नहीं भरना है। और लास्ट राउंड में ऑटोमेटिक रिटेंशन मिल जाता है आपको, ऑटोमेटिक रिटेन सीट हो जाती है। तो रिटेंशन फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर कॉलेज में लिया, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, एक बात का ख्याल रखो कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो एमबीबीएस और बीडीएस का जो ग्रुप ए है उससे आउट हो जाओगे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि अगर सीट अलाउड होती है तो एडमिशन जाके लेना रहता है और रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है और सेकंड राउंड का वेट करना रहता है। अगर कॉलेज नॉट अलाउड हुई है तो एक बात का ख्याल रखो, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलाउड हो सकती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी एक बात बता रहा हूं मैं कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। फर्स्ट राउंड में आपने जो चॉइस फिलिंग कर दी पहली बार, वही चॉइस फिलिंग आपकी सेकंड राउंड में भी रहेगी और उसके बाद मॉपअप राउंड में भी रहने वाली है। याद रखो ये बात को। तो आप चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड में चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सोच समझ के आपको पहली मर्तबा ही चॉइस फिलिंग करना है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, ग्रुप बी की चॉइस फिलिंग चालू होगी। क्या चालू होगी? ग्रुप बी की। जिन लोगों ने एमबीबीएस बीडीएस के लिए चॉइस फिलिंग किया था वो बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस के लिए भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिली है तो यहाँ पे वो बीएमएस की गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप दोनों कॉलेज, दोनों ग्रुप के अंदर साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे फिर वापस से चॉइस फिलिंग करना है। किसकी? कोर्सेज की। बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीपीडीएच, बीओसी नर्सिंग, बीओटी, बीएसएलपी, बीपीओ, ये सारे कोर्सेज की आपको चॉइस फिलिंग करना है जैसे आपने यहाँ पे किए थे। आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, एक कॉलेज भी डाल सकते हो और जितनी भी कॉलेज है सारी डाल सकते हैं आप। आपने ये पूरी कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर दी, उसी चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको फर्स्ट सेट में आपका नेम आ जाएगा। अगर आपने जाकर एडमिशन नहीं लिया तो आप याद रखिए कि आप क्या हो जाओगे, ग्रुप बी से आउट हो जाओगे। तो आपने क्या किया, अगर एडमिशन ले लिया यहाँ पे अगर एडमिशन बीएमएस के अंदर समझो आपको एडमिशन मिला, पहले राउंड में आपने आके एडमिशन ले लिया, सेकंड लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया। अगर यहाँ पे सेकंड लिस्ट आएगी, किसकी? एमबीबीएस की सेकंड लिस्ट आई, तो यहाँ पे आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया। तो आपको क्या करना है, बीएमएस में जो कॉलेज में एडमिशन पहले लिस्ट में मिला था वो कॉलेज में जाना है। और कॉलेज में एक बात और ख्याल रखिए, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे
ओरिजिनल जमा करना है और फुल फीस पे करना है। ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि मैं पार्टली फीस पे कर दिया और आपका एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, आपको फुल फीस पे करना है। पूरी फीस पे करेंगे तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, ये बात का ख्याल रखिएगा। तो आपने पुणे आपके फर्स्ट राउंड में जब सीट अलॉट हुई थी, आपने पूरी फीस पे करके एडमिशन ले लिया, सेकंड लॉट की लिस्ट आई, यहाँ पर आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया, तो आपको पहली वाली कॉलेज में जाना है, वहां पे अपना एडमिशन कैंसिल करना है और सिर्फ 1500 आपका कट होएगा। कितना होएगा? 1500 कट होएगा। पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे आपको और आपको आपके डॉक्यूमेंट्स और डीडी लेना है पहली वाली कॉलेज से जो फर्स्ट राउंड में अलाउड हुई थी, और यहाँ पे जाके सेकंड राउंड में एमबीबीएस की अगर कॉलेज अलाउड हुई है तो वहां जाके एडमिशन ले लेना है। इतना सिंपल प्रोसेस है ये। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा एमबीबीएस का, तो क्या होएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। या तो आपकी कॉलेज अपग्रेड हो जाएगी, अगर कॉलेज अपग्रेड हुई तो वही प्रीवियस कॉलेज में जाना है, यहाँ पे आपने एडमिशन लिया था, वहां से डॉक्यूमेंट लेना है, 1500 रुपीज भरना है आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है और जाके अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर पहली बार कॉलेज अलाउड हुई तो वैसे ही प्रोसेस करना है कि जाना है आपको, फुल फीस पे करना है और कॉलेज में जाके अलाउड एडमिशन लेना है। अगर कॉलेज नहीं अलाउड हुई तो इसके बाद एक मॉपअप राउंड और होने वाला है और उसके बाद भी और एक मॉपअप राउंड होएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको कॉलेज मिल सकती है अगर रैंक अच्छा है आपका। तो आप एक बात का ख्याल रखिए। अब इसके बाद जब सब सेकंड राउंड हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर इसका मॉपअप राउंड होएगा, किसका? एमबीबीएस का ही मॉपअप राउंड होएगा। याद रखिएगा बात को, एमबीबीएस और बीडीएस का मॉपअप राउंड जो होएगा, मॉपअप राउंड इसका मतलब ये नहीं है कि मॉपअप राउंड में जाके आपको किधर जाना है, नहीं, ये भी ऑनलाइन ही होएगा। जो आपने चॉइस फिलिंग पहले किया था उसी चॉइस फिलिंग के हिसाब से मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड का मतलब होता है थर्ड सिलेक्शन लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड सिलेक्शन लिस्ट का मतलब हुआ। इसमें भी आपको सेम ऐसी होएगा, या तो कॉलेज अपग्रेड होएगा जो सेकंड राउंड में आपको अलाउड हुआ था, या तो आपको न्यू कॉलेज अलाउड होएगा, या तो कॉलेज नहीं अलाउड होएगा। तो मॉपअप राउंड के बाद अगर आपको कॉलेज अपग्रेड हुआ तो प्रीवियस कॉलेज में जाना है, एडमिशन आपको कैंसिल करना है, डॉक्यूमेंट्स लेना है, और ये जो कॉलेज नहीं अलाउड हुई मॉपअप राउंड में उसमें जाकर एडमिशन लेना है। फर्स्ट टाइम अगर आपको मॉपअप राउंड में एडमिशन अलाउड हो रहा है तो आपको जाना है और एडमिशन ले लेना है। एक बात का ख्याल रखिएगा, आप अगर आपने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग में अगर यहाँ पे रिटेंशन फॉर्म फिल कर दिया तो आपका अपग्रेड नहीं होएगा, तो आपको रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल करना है। और मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने रिटेंशन फॉर्म नहीं, कोई जरूरत नहीं रहती है, हर राउंड के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको रिटेंशन फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है। ये कौन ऑप्शन देता है आपको? सेट सेल, जो ये कंडक्ट करता है काउंसलिंग प्रोसेस, वो आपको ऑप्शन देता है कि आपको रिटेंशन फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है। ये आपके ऊपर रहता है कि आपको बेटरमेंट चाहिए और अच्छी कॉलेज चाहिए तो आपको नहीं करना रहता है। ये हर राउंड के बाद आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है रिटेंशन फॉर्म फिल करने का। तो सेकंड राउंड के बाद भी ऑप्शन मिला था आपको, आपने नहीं फिल किया तो आपको बेटरमेंट हो सकता है आपका। अभी मॉपअप राउंड के बाद भी आपको एक ऑप्शन आएगा कि रिटेंशन फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है। अगर आपने नहीं फिल किया आपने रिटेंशन फॉर्म, तो आपका ये ऑटो रिटर्न हो जाता है, रिटेंशन फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब ये कॉलेज अगर नहीं अलाउड हुआ है तो मॉपअप राउंड एक फर्स्ट होने के बाद अगर सीट वेकेंट रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की, किसकी? देखिए, इफ सीट रिमेन वेकेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज देन अनदर मॉपअप राउंड विल बी हेल्ड। तो दूसरा एक मॉपअप राउंड होएगा। अगर सीट वेकेंट नहीं रहती गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, और सीट वेकेंट कैसे रहती है? नहीं रहती है, बता रहा हूं आपको, जो जिसको भी सीट अलाउड होती है वो जाके नहीं लेता है, इसलिए सीट वेकेंट रहती है। और जो ऑल इंडिया में हमारी सीटें जाती हैं, क्योंकि ये काउंसलिंग जो प्रोसेस होता है वो 2 टाइप से होते हैं। 15% मतलब 15% जो सीटें होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो ऑल इंडिया से फिल होती है, वो ऑल इंडिया में जाती है। तो वहां पे सेकंड राउंड के बाद जो सीट रहती है ऑल इंडिया के अंदर, अगर सीट वेकेंट रह जाती है, जो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो सीट रिवर्ट आ जाती है, और रिवर्ट आने के बाद हमारे पास सीट यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग में ऐड हो जाती है। वो हिसाब से ही आपको यहाँ पे सीटें आती है। अब मॉपअप राउंड में अगर आपको सीटें रह गई तो सेकंड होएगा, अगर नहीं अगर रहेगी तो याद रखो प्राइवेट कॉलेजेस का क्या रहता है मालूम क्या? फिर इंस्टीट्यूशन राउंड होता है। इंस्टीट्यूशन राउंड क्या होता है, इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हूं, और जाके आप देख लीजिएगा, आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि इंस्टीट्यूशन राउंड क्या होता है और प्राइवेट कॉलेजेस का ही होता है, और कैसे उसमें सीट लेना है, कैसे बार्गेनिंग करना है आपको कॉलेज के साथ, वो जरूर देख लीजिएगा। तो ये हमने समझ लिया कि मॉपअप राउंड भी ऑनलाइन ही होता है, अगर एक के बाद भी सीट बचती है सेकंड मॉपअप भी होएगा। उसी तरह अब यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल गई सेकंड राउंड में, जाके आपने एडमिशन ले लिया, और सेकंड राउंड में आपको यहाँ पर जो बी ग्रुप का एडमिशन सेकंड राउंड आएगा, और इसमें आपको गवर्नमेंट की कॉलेज मिल गई। किसकी मिल गई आपको कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई, बीएमएस की। तो आप यहाँ पे एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने यहाँ से एडमिशन लिया है तो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, बी मतलब ए ग्रुप में लिया है तो बी ग्रुप में नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ए ग्रुप में सेकंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज अलाउड हुई है या बीडीएस की कॉलेज अलाउड हुई है और यहाँ पे आपको बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, तो यहाँ से आप कैंसिल करके ए ग्रुप से बी ग्रुप में जा सकते हो और अपना एडमिशन ले सकते हो, और कोई पैसे भी कट नहीं होंगे। फिर यहाँ पे भी सेम सेकंड के लिस्ट के बाद भी आपको अगर आपने
सीट वैकेंट रहती है तो मॉपअप राउंड होएगा, वो भी ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन होने के बाद भी अगर सीट वैकेंट बचती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो एक और ऑफिस से मॉपअप राउंड होएगा। सेम प्रोसेस जैसा यहाँ पे हुआ था वैसा ही सेम प्रोसेस यहाँ रहने वाला है। तो ये हमने समझ लिया कि ये महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है। यहाँ पे एक नया पोर्टल आएगा, आपको पोर्टल के बारे में आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन देते जाऊंगा। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको पूरे अपडेट मिलते रहेंगे। मेरी वेबसाइट भी है, वेबसाइट में मैंने पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है, टॉप कॉलेजेस कौन सी है महाराष्ट्र स्टेट की, ऑल इंडिया की, वो सारी चीजें डाल के रखा हूँ। आप गूगल में मेरा नाम सर्च कीजिए मुजफ्फर खान, तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे जाइए, वहां पे देखिए बीएमएस की कौन सी टॉप कॉलेजेस है, जितनी भी बीएचएमएस की कौन सी है, बीएमएस की कौन सी है, एमबीबीएस की कौन सी है, बीडीएस की कौन सी है, सारी आपको काउंसलिंग कैसे होती है, रिटेंशन फॉर्म क्या होता है, कैसा चॉइस फिलिंग करना रहता है, सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।